यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। योग वशिष्ठ का ये प्रथम श्लोक, जिसमें सर्वात्म स्वरूप परमात्मा का बंधन किया गया है। इस बंधन के साथ आज हम सबके 21 दिवसीय आत्मिक साधना के 9वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी प्रिय आत्मजनों का आत्मिक स्वागत है, आत्मिक नमन है। भगवान वशिष्ठ का जो आत्मज्ञान भगवान श्री रामचंद्र जी को मिला, अपने आप को उन्होंने आत्म तत्व के रूप में जानकर उस आत्म स्थिति में रहकर जो मानव जीवन का लीला किया, उस लीला को हम भगवान राम के नाम से जानते हैं। उस आत्म तत्व का ज्ञान ही परम ज्ञान है और उस आत्म तत्व की स्थिति में रहकर जीना ही जीने की सही विधि है। इस आत्म तत्व के ज्ञान के लिए एकांतवास करना अत्यंत आवश्यक होता है। अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन करना और आत्मा अनुभव करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस समय हम सब लोग अपने अपने घरों में ही किसी कारणवश एकांतवास कर रहे हैं। इसे अच्छा मौका तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय पूरी मानव जाति पर जीवन का संकट हो गया है। फिर भी किसी प्रकार से हमें ये मौका मिला है, हमें इस मौके को सदुपयोग करना है। अपने घरों में ही रहकर अपने घर को ही तपोभूमि समझकर आत्मिक अभ्यास करते रहना है। अपने मन को ही संन्यास बना लेना है। कल जैसा हमने बात किया था, मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वह विदेह मुक्ति ही है। इस नश्वर शरीर को आज नहीं तो कल छूटना ही है। ये शरीर हमारे साथ सदा सदा नहीं रहने वाला है। इससे पहले कि हमारा शरीर छूट जाए, हमें अपनी विदेह मुक्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेना है, ताकि जब हमारा ये स्वप्न की भांति चलने वाला शरीर चंद दिनों के बाद जब हमारा शरीर हमसे यह छूटे, तो हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहें और हमारे आत्मा का मिलन, वह परमात्मा जो शाश्वत चैतन्य का महासागर है, परमानंद का महासागर है, हमारे आत्मा उस परमात्मा से एकमेक हो जाए और हमारे जीवन, मनुष्य जीवन मिलने का हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे लिए पूरा हो जाए। लेकिन विदेह मुक्ति के साथ ही साथ सदेह मुक्ति भी कल हमने बात किया। शरीर रहते ही हम उस मुक्ति का, उस जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह हम सबके लिए संभव है। लेकिन यह कैसे होगा? जब हम नित्य निरंतर आत्मा अनात्मा का विवेक करते रहेंगे और उस आत्मा अनात्मा के विवेक के जागृत अवस्था में अपना जीवन जिएंगे। आत्मा अनात्मा का विवेक कैसे हो सकता है? जब हम सबसे पहले अपने आत्मा स्वरूप में
स्थित हो जाएंगे और वहां स्थित होकर के जब हम अपने अनात्मा रूपों को देख पाएंगे, उनका विचार कर पाएंगे, तभी हमारा आत्मा अनात्म का विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो सकेगा। तो आइए ये विवेक प्रारंभ करते हैं। अपने आत्म स्वरूप में सबसे पहले हमें स्थित हो जाना है। उसके लिए सबसे छोटा उपाय है कॉन्शस ब्रीदिंग। चेतन अवस्था होकर के 2-1 बार दीर्घ श्वास ले लें। इस प्रकार दीर्घ श्वास लेते ही जो हमारे मन के विचार शांत हो जाते हैं और हमें अपने चैतन्य स्वरूप होने का अनुभव होने लगता है। यह अनुभव तो हमें नित्य निरंतर अपने होने पने के रूप में प्राप्त है और सभी जीवों को, मनुष्यों को वह अनुभव होता ही रहता है। लेकिन अपने विचारों के कारण, अपने अनात्म रूपों में फंसे होने के कारण वह इस अनुभव को पहचान नहीं पाते और उससे अपने आप को पहचान नहीं पाते। तो ये आत्मा अनात्मा विवेक में अब हम अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति में स्थित हो गए हैं। आइए अब हम यहाँ से देखें कि अनात्मा क्या क्या है, हमारा वह रूप क्या क्या है जो वास्तव में कुछ समय के लिए है और वो नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट होने वाला है। जो नष्ट होने वाला है हमारा वह सब रूप अनात्मा है। वही हमारे बंधन का कारण है, वही हमारे सभी दुखों का कारण है और वही हमारे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने का कारण है। तो अनात्मा रूप क्या क्या है? सबसे पहले जो हमारा शरीर है वही अनात्मा है, क्योंकि यह शरीर चंद दिनों बाद हमारा साथ छोड़ के नष्ट हो जाएगा। दूसरा जो हमारा मन है, जो मन निरंतर हमें सांसारिक विषयों में लगाए रहता है, हम अपना पूरा समय मन जो कहता है वही करने में बिता लेते हैं, वह मन भी अनात्मा है। क्योंकि वह मन तो वायु के वेग से सदैव परिवर्तनशील है। मन कहीं एक जगह टिकने का उसमें ऐसा लगता है जैसे शक्ति ही नहीं है। ये मन भी अनात्मा ही है। यह हमारा समय बर्बाद करता है और बाद में ये मन बदल जाता है। फिर दूसरा जो हमारा जीव भाव है, जो हम अपने को यह मानते हैं कि मैं एक जीव हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस लिंग का हूँ, वह हमारा अनात्मा स्वरूप है। उसी जीव के रूप में हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग हमें पहचानते हैं, हमें एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं। वह व्यक्ति जिसकी जन्म से एक कहानी शुरू होती है और वह कहानी ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए, सुखों दुखों से होते हुए, मान अपमान से होते हुए, वह व्यक्ति की कहानी मृत्यु के समय वह कहानी नष्ट हो जाती है और वह व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारा जो व्यक्तिपना है, हम अपने को यदि एक विशेष प्रकार का व्यक्ति ही मानते हैं, वह भी हमारा अनात्मा स्वरूप ही है, वह हमारा असली स्वरूप नहीं है। वही हमारे बंधन का और दुखों का कारण है। इसके साथ ही हम में से बहुत से लोगों को यह ऐसा सोच में आता है कि मैं तो गृहस्थी हूँ, या कुछ लोग सोचे मैं सन्यासी हूँ। अपने को गृहस्थी मानना या अपने को सन्यासी मानना, वो दोनों भी उपाधियां ही हैं,
वो दोनों ही सिर्फ हमारे मन की सोच में ही है, वह भी हमारा अनात्मा स्वरूप है। जो कुछ लोगों को ऐसा भी अहंकार होता है कि मैं तो बहुत ही बुद्धिमान हूँ, मैं दूसरों से बहुत ज्यादा बुद्धि वाला हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ। अपने को ज्ञानी मानना भी अनात्मा स्वरूप है, वह हमारे बंधन का ही कारण होगा। हम में से हर एक, हमें अपने को ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। ज्ञानी नहीं, हम ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान स्वरूप यानी जिसमें जानने की शक्ति है, जो जानने वाला है, जो चैतन्य स्वरूप है, हमारा असली स्वरूप वह है। ये जो हम अपने आप को अनात्मा के रूप में मान लेते हैं, शरीर, मन, जीव, व्यक्ति, गृहस्थी, सन्यासी, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ज्ञानी, ये सब अनात्मा रूप है। क्योंकि ये सब रूप या तो हमारे शरीर से जुड़े हैं या तो हमारे मन के अज्ञान की कल्पना से जुड़े हैं। ये सभी नष्ट होने वाले हैं। हमारी जो भी ये अनात्म स्वरूप हैं, एक न एक समय नष्ट हो जाएंगे। हमें इन स्वरूपों के बंधन से अपने को मुक्त करना है। वह कैसे? अपने आप को इस चैतन्य स्वरूप से अनुभव करके, अपने आप को इसी रूप में पहचान करके। अगर हम अपने को शरीर ही मानते रहे और वो शरीर के द्वारा जो व्यक्ति की कहानी चल रही है वो कहानी में ही खोए रहे, तो जब शरीर छूट जाता है तब उस कहानी का क्या होगा? तब हमें यही अनुभव प्राप्त होगा कि वह तो केवल एक स्वप्न था। मृत्यु के बाद पिछला जीवन केवल एक स्वप्न की भांति, टूटे हुए स्वप्न जैसा ही रह जाएगा। वह जो, जैसे आप अगर कोई सपना देखें और उस सपने में आपको बहुत परेशानी अनुभव हो और अगर आपकी नींद खुल जाए और नींद खुलने पर जब आप ये रियलाइज करें कि अरे मैं अभी अभी जिस परेशानी में फंसा हुआ था वो तो परेशानी असली थी ही नहीं, वो सारा तो स्वप्न था। अब मैं जाग गया, अब मैं उस परेशानी से मुक्त हो गया। यह जो जागने का आनंद हमें मिलता है सपने से जागने पर, वैसा ही आनंद हमें मिलता है जब हम अपने असली स्वरूप में, अपने शाश्वत आत्म स्वरूप में, शरीर रहते ही, स्वप्न के चलते हुए ही, बीच में ही हम जाग जाते हैं। इसी स्वप्न में जागने का जो आनंद है, भगवान गौड़पादाचार्य ने मंडूक के कारिका में इसको बताया। अनादिमायया सुप्तौ यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। सभी जीव, हम अपने चारों तरफ देखें, सभी मनुष्य अपने को वही अनात्म स्वरूप स्वप्न पुरुषों के रूप में मान रहे हैं। कोई कोई बिरला ही ऐसा मनुष्य होगा जिसका बहुत ही पुण्य जागृत हो गया होगा। वह गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, शास्त्र की कृपा से और अपने आप के ऊपर अपनी कृपा करने से वह इस आत्म स्वरूप में जागृत होगा। भगवान कह रहे हैं अनादि मायया सुप्तौ। वह जीव जो अनादिकाल से, अनगिनत जन्मों से अपने अनात्म स्वरूप में सोया हुआ है, जब वह जागता है, जब उसके अज्ञान की निवृत्ति होती है, अपने स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाने से, जब वह अपने असली स्वरूप में जाग के अपने को पहचान लेता है, तब वो यही कहता है अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम। अरे मैं तो अजन्मा हूँ,
मैं तो शाश्वत अमर स्वरूप हूँ। मैं तो वो हूँ जिसमें ना तो स्वप्न है ना ही निद्रा है। मैं परम निर्मल शुद्ध आत्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप हूँ, जो स्वयं प्रकाशवान है अपने चैतन्यता से ही। ये जो जागने का आनंद है, यही इसी आनंद का नाम जीवन मुक्ति का आनंद है। जीवन मुक्ति शरीर रहते ही जब हम अपने अनात्म स्वरूपों से अपने को अलग करके जान लेते हैं, तब ये जीवन मुक्ति का आनंद हमारे अंदर घटित होना प्रारंभ होता है। अब इसमें अज्ञान की निवृत्ति में ज्ञान और वैराग्य दोनों का ही बहुत महत्व है। तो ज्ञान की साधना तो हम अपने इस विवेक की साधना के माध्यम से कर रहे हैं। वो वैराग्य कैसे, वैराग्य के लिए क्या करें? तो तमाम अनेक आत्मनिष्ठ गुरुजनों का यह कहना है, यदि हम अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमको यह भी हमारे अंतःकरण में यह ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि मैं तो जिस जीव के लिए, जिस व्यक्ति के लिए मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, वह जीव वह तो नष्ट होने वाला है। वह व्यक्ति की पहचान वो तो नष्ट होने वाली है। यह शरीर तो नष्ट होने वाला है। फिर अपना मैं यह अनमोल समय क्यों नष्ट करूं उन उपाधियों के लिए? यह जब अंतःकरण में ऐसा विवेक जागता है, तब जितने वैराग्य की आवश्यकता जब होती है, उतना वैराग्य हमारे अंदर स्वयं ही घटित हो जाता है। जो वैराग्य है, वैराग्य करने से वैराग्य नहीं होगा, अपने ज्ञान से, अज्ञान की निवृत्ति से वैराग्य स्वयं घटित होगा। और जो वैराग्य किया जाए हठ पूर्वक, वह सफल नहीं हो पाता है। जो वैराग्य स्वयं घटित हो, वही परमानेंट रहता है, वही अपना परिणाम देता है, वही वैराग्य सफल हो पाता है। यदि हम अपने पूर्वजों के जीवन पर एक नजर डालें, तो हमारे जो पूर्वज थे, दादा, नाना, परदादा वगैरह, उन्होंने भी एक व्यक्ति के रूप में जो अपनी पहचान बनाई, उनका जब शरीर नष्ट हुआ तो वो व्यक्ति का पहचान भी नष्ट हो गया, वो व्यक्ति का अस्तित्व ही नष्ट हो गया। इसलिए हमें अपने जीवन को उन अनात्म उपाधियों के लिए जीने का कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, जो हमारी उपाधियां आज नहीं तो कल सदा सदा के लिए नष्ट होने वाली हैं। यह विवेक जागृत होना है। यह विवेक अंतःकरण में मजबूती से जागना होगा। विवेक में बल चाहिए। वह बल कैसे आएगा? जब हम नित्य निरंतर अपने आप को आत्म स्वरूप में, आत्मा अनुभव में स्थित करके उस समय अपने आत्म स्वरूपों की निस्सारता पर, उनके नश्वरता पर विचार करेंगे। तो जब हम आत्म स्वरूप, आत्म अनुभव में स्थित हों, उस समय ध्यान आत्म स्वरूप का, अपने कॉन्शसनेस का ध्यान रहे, लेकिन उस समय विचार भी कर सकते हैं अपने अनात्म स्वरूपों के। पानी के बुलबुले जैसे वो हैं जो नष्ट हो जाएंगे। ऐसा जब हमें अपना अनात्म स्वरूप दिखाई देने लगेगा, तब जितना वैराग्य हमें चाहिए उतना स्वतः हो जाएगा। कहीं घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, जंगल में, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं नित्य निरंतर अपने घर परिवार में रहकर
आत्म साधना करते रहें, हम सभी को सफलता अवश्य मिलेगी। जब हमें अपने इस शाश्वत चेतन स्वरूप का अनुभव खूब बढ़िया अच्छे से होने लगता है, तब जो हमारा जो व्यक्ति रूप है ना, वो कैसा दिखाई देता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे दिन के उजाले में सूर्य पूरी तरह प्रकाशित हो और दूर कहीं किसी और कोने में चंद्रमा भी अगर दिन के उजाले में दिखाई दे तो चंद्रमा बड़ा ही धूमिल दिखाई देगा। ऐसे ही जब हम अपने आप को मैं ये शाश्वत चैतन्य स्वरूप हूँ जो इस शरीर को जीवन दे रहा हूँ, इस व्यक्ति पने का भी मैं जीवन दे रहा हूँ, मैं ये जीवन स्वरूप चेतन स्वरूप हूँ, ऐसा जब हम अनुभव करते हैं तो हमें स्वयं अपना शरीर, अपना जीव, अपना व्यक्ति, ये सारा अनात्म रूप बिल्कुल धूमिल दिखाई देने लगता है। और ये ना चिंता करें कि फिर हमारे व्यक्ति का जो भूमिका है वो कैसे निभेगा, वो भी बड़े आराम से निभ जाएगा। आप किसी भूमिका में जुड़े जो कार्य हैं, बिना भूमिका को अपने ऊपर लादे वह कार्य कर सकते हैं। यह अनुभव से कही गई बात है। आप अपने आत्म स्वरूप में जागें। आपका जो भी परिवार में, समाज में जो भी आपकी भूमिका चल रही है, वह भूमिका परमात्मा की कृपा से, आत्मा की कृपा से, वह भूमिका जब जितनी आवश्यक होगी अपने आप ही आपके द्वारा वह निभा दी जाएगी। और जो अनावश्यक होगा वह स्वयं आपका विवेक कहेगा कि इस भूमिका से मुझे ना तो मुझे कोई लाभ है, ना अन्य जनों को कोई लाभ है, तो वो भूमिका स्वतः ही छूटती जाएगी और आप अधिक से अधिक अपने चैतन्य स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित रहने लगेंगे। जब हमें अपने इस कॉन्शसनेस का एक्सपीरियंस होता है और जब हम डेली इस एक्सपीरियंस में समय बिताते हैं तो उस अनुभव से हमारे अंतरात्मा में एक शांति सा सदैव बना रहता है। हमारी अंतरात्मा स्वयं शांत बनी रहती है। हमारे दैनिक जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आता रहता है, हम उस व्यवहार के दौरान भी अपनी अंतरात्मा में वो शाश्वत शांति का अनुभव करते रहते हैं। और इस शांति के अनुभव के परिणाम से हमारा जो दैनिक व्यवहार और लोगों में होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी हम उत्तेजित नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, विचलित नहीं, अशांत नहीं हो जाते। हम अपने अंतरात्मा की आत्मिक शांति से अनुभव के रूप में जुड़े रहते हैं उस शांति से, और हमारा व्यवहार शांतिपूर्वक चलता रहता है। ऐसे ही हम धीरे धीरे आत्मा राम हो जाते हैं। हम अपने आत्मा में ही संतुष्टि पा जाते हैं, आत्म संतुष्ट हो जाते हैं। हम अपने आत्मा में ही सुख पा जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं। और फिर हमारा मन ना तो अतीत में जाता है और ना ही भविष्य में जाता है, क्योंकि अतीत में जाना तो जीव भाव हो गया, वह बीत गया। अतीत को दोहराना सिर्फ अपने समय को व्यर्थ बर्बाद करना है। और भविष्य में भी हमारा मन नहीं जाता है, क्योंकि भविष्य तो भविष्य का चिंतन जीव करता है, वह जीव योजनाएं बनाता रहता है, जबकि वो योजनाएं वास्तव में वैसी फलीभूत हो जाएंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब हम अपने चैतन्य स्वरूप में इस अनुभूति में साधना करते हैं तो हम ना तो अतीत में जाते हैं ना भविष्य में जाते हैं, क्योंकि जो चेतन का अनुभव है वो तो
सदैव नाऊ में, इस क्षण में, इसी वर्तमान समय में ही संभव है। जो आत्म स्वरूप है वह सदैव नाऊ में ही रहता है। ये आदि पुरुष है, आत्मदेव आदि पुरुष हैं, ये शाश्वत हैं, लेकिन ये सदैव अभी में, नाऊ में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव जब हम करते हैं तो हमारे अंतरात्मा में एक शाश्वत शांति बनी रहती है। हम सदैव वर्तमान में स्थित रहते हैं और हमारा धीरे धीरे हम अपने अनात्म स्वरूपों के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। हमारे जीवन में जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्रकट होने लगता है और यही सदेह मुक्ति है। और ऐसा ही करते करते देह छूटने से बहुत पहले ही हम उस परमात्मा स्वरूप जो परम चैतन्य है, परम आनंद है, शाश्वत आनंद है, हम आत्म स्वरूप से उससे भी एकमेक होने लगते हैं। यही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। हम इस सफलता को अवश्य प्राप्त करें। नित्य आत्म साधना में समय अवश्य लगाएं। भगवान आदि शंकराचार्य से, भगवान वशिष्ठ से सबसे यही प्रार्थना है कि भगवान हम सब पर कृपा करें, हम अपने अनात्म स्वरूप के अज्ञान से निवृत्त हों, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो, हमारे जीवन में भी आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार प्रकट हो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, मेरा आत्मिक नमन है, मेरा आत्मिक प्रेम आप सबके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।